हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोड पढ़ाई। हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 16 फ्रॉम बायोलॉजी, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आज के इस लेक्चर में हम लीवर को कवर करेंगे एंड एज ऑलवेज एनसीईआरटी को हम 100% कवर करेंगे, प्लस हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नाउ लास्ट लेक्चर में हमने सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था एंड उसी से रिलेट में एक क्वेश्चन है आपके लिए। आपको बताना है कि पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट का नाम क्या होता है, प्लस आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सा होता है। ओके, तो स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सा होता है ये आपको बताना है एंड पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट का नाम आपको बताना है। नाउ आज हम करेंगे लीवर को और ये डायग्राम है एनसीईआरटी का। जैसा कि हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि लीवर दो लोब में डिवाइडेड है, एक राइट लोब एंड दूसरा लेफ्ट लोब। नाउ लीवर से बाइल सिक्रीट होता है एंड स्टोर होता है कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में। तो अब हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वेइंग अबाउट 1.2 to 1.5 kg इन एडल्ट ह्यूमन। लार्जेस्ट ग्लैंड है एंड वेट कितना है? 1.2 to 1.5 kg। इट इज सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड हैज 2 लोब्स। 2 लोब होते हैं एंड लीवर की पोजीशन कहाँ पर है? जस्ट बिलो द डायफ्राम इन द एब्डोमिनल कैविटी। एंड जो 2 लोब होते हैं वो है राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। द हिपैटिक लोब्यूल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर कंटेनिंग हिपैटिक सेल्स अरेंज इन अ फॉर्म ऑफ कॉर्ड। तो हिपैटिक लोब्यूल्स के अंदर हमें हिपैटिक सेल्स देखने को मिलते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं बाइल को। एंड हिपैटिक लोब्यूल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लीवर की। नाउ अब हम इसका डायग्राम देखते हैं और इस लाइन का मतलब समझते हैं। देखो, ये है हिपैटिक लोब्यूल्स। इसका स्ट्रक्चर हम पूरा डिस्कस करेंगे आगे इस लेक्चर में। नाउ हिपैटिक लोब्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है ये रिपीट होता है। 50,000 से लेके 1 लाख तक हिपैटिक लोब्यूल्स हमें लीवर के अंदर देखने को मिलते हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि हिपैटिक लोब्यूल्स जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है लीवर की एंड यहीं पे सिक्रीट होता है बाइल। ओके, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हिपैटिक लोब्यूल है वो स्ट्रक्चरल यूनिट भी है एंड फंक्शनल यूनिट भी है लीवर की। नाउ हिपैटिक आर्टरी क्या होती है, पोर्टल वेन क्या है, बाइल डक्ट का सिस्टम, बाइल कनालिकुली, ये सब हम पॉइंट डिस्कस करेंगे आगे इस लेक्चर में। ये डायग्राम मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए दिखाया है कि हिपैटिक लोब्यूल्स कैसे दिखाई देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू सीट कॉल्ड ग्लाइसिन्स कैप्सूल। तो लोब्यूल कवर होते हैं कनेक्टिव टिश्यू से जिनको हमने कहा ग्लाइसिन्स कैप्सूल। द बाइल सिक्रेटेड बाय द हिपैटिक सेल्स passes through the hepatic duct and is stored and concentrated in a thin muscular sac called gallbladder। तो गॉल ब्लैडर में जो बाइल है वो स्टोर भी होता है एंड कंसंट्रेट भी होता है। ओके, एंड बाइल को सिक्रीट कौन करता है? बाइल को सिक्रीट करते हैं हिपैटिक सेल्स। द डक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर, जिसको कहते हैं सिस्ट्रिक डक्ट, अलॉन्ग विद द हिपैटिक डक्ट फ्रॉम द लिवर फॉर्म्स द कॉमन बाइल डक्ट। नाउ इसका हम डायग्राम देखते हैं जिसके थ्रू ये हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। अब देखो, लीवर में है 2 लोब। ओके, राइट लोब एक डक्ट आई लेफ्ट लोब से और दोनों कंबाइन हुई तो जो डक्ट बनी उसे हमने कहा कॉमन हिपैटिक डक्ट। ओके, नाउ गॉल ब्लैडर से एक डक्ट आई, जब ये डक्ट कॉमन हिपैटिक डक्ट से कंबाइन हुई तब बनी कॉमन बाइल डक्ट। नाउ कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट कंबाइन होती हैं और जो डक्ट बनती है कंबाइन होने पे दोनों के, उसे हमने कहा हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। और हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट जो है ये ड्यूडेनम में ओपन होती है। ओके, और ड्यूडेनम क्या है? ये फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। द बाइल डक्ट पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर into the duodenum as a common hepatopancreatic duct which is guarded by sphincter called sphincter of Oddi। और जो हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट को
गाइड करता है, जो वहाँ पर हमें स्फिंक्टर देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ओके, नाउ ये तो बात हुई एनसीईआरटी की। ओके, जितने पॉइंट्स हमने अब तक कवर किए वो एनसीईआरटी में दे रखे थे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लीवर के लिए हम हैपर वर्ड का यूज़ भी करते हैं। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का एंड इसका वेट होता है 1.2 टू 1.5 kg। प्रेजेंट इन द अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम। लीवर इज डिवाइडेड इनटू टू लोब, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। ये पॉइंट भी हम देख चुके हैं। नाउ नेक्स्ट इज बोथ लोब सेपरेटेड बाय फैल्किफॉर्म लिगामेंट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दोनों लोब को सेपरेट कौन करता है? तो दोनों लोब को सेपरेट करता है फैल्किफॉर्म लिगामेंट। अ पियर शेप्ड sac like structure called gallbladder is attached to the posterior surface of the liver on the right side. Now gallbladder की शेप क्या है? पियर शेप। ओके, लीवर की कौन सी साइड में प्रेजेंट है? राइट साइड में प्रेजेंट होता है एंड पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियरली का मतलब है पीछे की साइड। ओके, नाउ गॉल ब्लैडर स्टोर एंड कंसंट्रेट बाइल secreted by the liver. Rat and horse do not have gall bladder. इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड डायरेक्ट पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन से एनिमल्स में गॉल ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता। तो सिंपल सा आंसर आएगा रैट एंड हॉर्स में प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, इन ईच लोब ऑफ लिवर मैनी लोब्यूल्स आर प्रेजेंट नोन एज द हिपैटिक लोब्यूल्स। हिपैटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। 50,000 से लेके 1 लाख तक हिपैटिक लोब्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं लीवर के अंदर। हिपैटिक लोब्यूल्स इज अ हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर एंड इज मेड अप ऑफ लिवर सेल्स कॉल्ड हिपैटोसाइट्स। इसका अब हम डायग्राम देखेंगे तब ये ज़्यादा हमें क्लियर होगा। नाउ ये है हिपैटिक लोब्यूल्स का डायग्राम। अब अगर हम इसे डिस्कस करें तो देखो, हमें हिपैटिक आर्टरी दिखाई दे रही हैं जो कि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगी। ओके, देन हमें पोर्टल वेन दिखाई दे रही हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड को लेके आती हैं। देन हमें बाइल डक्ट दिखाई दे रही हैं जो कि बाइल को कैरी करती हैं। ओके, और इन तीनों को हम कहते हैं पोर्टल ट्रायड। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन आता है कि पोर्टल ट्रायड के अंदर कौन कौन सी डक्ट, आर्टरी या वेन इन्वॉल्व हैं, तो वो है हिपैटिक आर्टरी इन्वॉल्व होती है, पोर्टल वेन इन्वॉल्व है एंड बाइल डक्ट। इन तीनों को हम एक साथ कहते हैं पोर्टल ट्रायड। देन हमें हिपैटोसाइट्स दिखाई दे रहे हैं जो कि सिक्रीट करते हैं बाइल को एंड हिपैटोसाइट्स कॉलम में अरेंज होते हैं। ठीक है, तो देखो ये एक कॉलम हुआ, देन एक कॉलम ये वाला हुआ एंड इसके जो बीच का स्पेस है उसे हमने कहा बाइल कैनालिकुलस एंड इसे बाइल कैपिलरीज भी कहते हैं क्योंकि ये कैरी करेगा बाइल को। ओके, होगा क्या? देखो, बाइल यहाँ से सिक्रीट होगा एंड पहुंचेगा बाइल कैनालिकुली में एंड बाइल कैनालिकुली कैरी करेगा बाइल को। नाउ जो हिपैटोसाइट्स हैं वो कॉलम में अरेंज हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है ये बनाएगा एक हिपैटिक प्लेट को। देन ये होगी सेकेंड हिपैटिक प्लेट एंड ऐसे ही आपको काफ़ी सारे हिपैटिक प्लेट्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो दो नेबरिंग हिपैटिक प्लेट के बीच में जो स्पेस होता है उसे कहते हैं साइनोसाइट्स एंड ये स्पेस होता है जहाँ पे ब्लड प्रेजेंट होता है, मतलब यहाँ से ब्लड जाता है। देखो, हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन से ब्लड आया तो वो पास होगा साइनोसाइट से एंड कहाँ पहुँचेगा? सेंट्रल वेन में पहुँचेगा। ओके, नाउ हमने हिपैटिक आर्टरी को देख लिया, पोर्टल वेन को देख लिया, बाइल डक्ट को देख लिया, बाइल कैनालिकुली को देख लिया, हिपैटोसाइट्स को देख लिया, सेंट्रल वेन देख ली हमने कि ब्लड आएगा साइनोसाइट से सेंट्रल वेन के अंदर एंड सेंट्रल वेन से देन पास हो जाएगा हिपैटिक वेन में एंड हिपैटिक वेन से फिर पहुंचेगा ब्लड हार्ट में एंड हमने साइनोसाइट्स को देख लिया। तो ये स्ट्रक्चर तो हमने पूरा देख लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, हमने क्या किया, जो हिपैटिक प्लेट है, दो नेबरिंग हिपैटिक प्लेट को हम अब जूम करके देख रहे हैं। ठीक है, हम मैग्नीफाई कर रहे हैं और दो हिपैटिक प्लेट को देख रहे हैं। तो देखो, एक तो हिपैटिक कॉलम हो गई ये वाली लेयर एंड एक हो गई ये वाली लेयर। ठीक है, एक प्लेट ये है एंड दूसरी हिपैटिक प्लेट ये वाली हो गई।
इसके बीच का जो स्पेस है वो है साइनोसाइड्स। ओके, एंड यहां पे हमें कूफर सेल्स देखने को मिलते हैं। नाउ कूफर सेल्स होते हैं मैक्रोफेज, एंड ये क्या करते हैं, अगर कोई फॉरेनर पार्टिकल या फॉरेनर ऑर्गेनिज्म आया तो ये उसे खा जाते हैं। ओके, तो कूफर सेल्स का फंक्शन होता है ये। और कूफर सेल्स कहां देखने को मिलते हैं, तो साइनोसाइट्स में देखने को मिलेंगे। नाउ देखो होगा क्या, हिपैटिक सेल्स बाइल को सिक्रीट करेंगे, तो कैरी कौन करेगा, बाइल कैनालिकुलस, जिसको बाइल कैपिलरीज भी कहते हैं। देन वो पास होगा कहां पे, हेयरिंग कैनाल में। हेयरिंग कैनाल से कहां पहुंचेगा, हेयरिंग कैनाल से पहुंचेगा ब्रांच ऑफ इंटरलोब्युलर बाइल डक्ट। देन हमें दिखाई दे रही है हिपैटिक पोर्टल वेन एंड हिपैटिक आर्टरी, जो कि ब्लड को लेके आएंगी। ओके, एंड ब्लड कहां पे जाएगा, सेंट्रल वेन में, एंड सेंट्रल वेन से फिर ब्लड जाएगा हिपैटिक वेन में। नाउ हमें एंडोथेलियल सेल्स भी दिखाई दे रहे हैं, जो साइनोसाइड्स है ना वहां पर होते हैं एंडोथेलियल सेल्स। ओके, एंड इसी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं कूफर सेल्स। तो एंडोथेलियल सेल लाइन करते हैं साइनोसाइड्स को। नाउ अब हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। हिपैटोसाइट्स आर अरेंज इन कॉलम विच फॉर्म द हिपैटिक प्लेट। ये पॉइंट हमने देखा। ईच प्लेट मेड अप ऑफ 2 कॉलम ऑफ सेल्स, इन बिटवीन 2 कॉलम ऑफ ईच प्लेट लाइज अ बाइल कैनालिकुली। तो एक हमने प्लेट देखी थी, है ना, और उसके बीच में क्या था, ये सेल्स हैं मान लो जैसे कि, और यहां पर है बाइल कैनालिकुली जहां से पास होगा बाइल। इन बिटवीन द नेबरिंग प्लेट अ ब्लड स्पेस साइनोसाइड इज प्रेजेंट। साइनोसाइड इज लाइन बाय द एंडोथेलियल सेल्स। ये हमने देखा था अभी ऊपर, कौन से सेल लाइन करते हैं, एंडोथेलियल सेल्स। और साइनोसाइड्स के अंदर ही हमें क्या मिलते हैं, कूफर सेल्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि मैक्रोफेज होते हैं। In between the endothelial cells, some special macrophage are present called Kupffer cells at the periphery of the lobule. Bile canaliculi empty into the Hering canal. तो bile canaliculi किसमें empty होगी, Hering canal में। Each lobule is surrounded by many portal triad, and portal triad के अंदर क्या क्या आता है, portal vein आ गया, hepatic artery आती है, and bile duct आता है। ओके, A portal triad consists of 3 vessels, branch of hepatic artery, branch of portal vein and tributary of bile duct. तो 3 चीजें इन्वॉल्व हैं पोर्टल ट्राइड के अंदर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन प्रेजेंट एट लोअर पार्ट ऑफ द कॉमन bile duct before it's joined to the pancreatic duct. Normally this sphincter remain closed. That's why bile secreted by the liver store in the gallbladder. Now एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि लीवर ने बाइल सिक्रीट किया, ठीक है, यहां से, ओके, वो तो यहां पर सीधा चला जाएगा। नाउ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ये कॉमन बाइल डक्ट है यहां पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, ठीक है, जो बाइल को आगे नहीं जाने देगा। वो क्या करेगा, जब स्फिंक्टर क्लोज है तो बाइल नीचे आएगा, यहां पर बंद होगा, तो बाइल क्या करेगा, वापस चला जाएगा एंड स्टोर होगा कहां पे, गॉल ब्लैडर के अंदर में। ओके, एंड जब जरूरत होगी तब ये स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा एंड देन बाइल पास होगा। तो ये तो पॉइंट है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन के लिए, कि स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो वो कॉमन बाइल डक्ट में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, जो बाइल सिक्रीट होगा लीवर से वो जाएगा गॉल ब्लैडर में। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लीवर रिसीव ब्लड फ्रॉम हिपैटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन। एंड कितना ब्लड रिसीव करता है, 1500 ml पर मिनट। 80% ब्लड सप्लाइड बाय द पोर्टल वेन एंड 20% ब्लड फ्रॉम द हिपैटिक आर्टरी। इंफॉर्मेटिव पॉइंट है, 80% ब्लड आता है पोर्टल वेन से एंड 20% आएगा हिपैटिक आर्टरी से। पोर्टल वेन का जो ब्लड होगा वो होगा डीऑक्सीजनेटेड एंड हिपैटिक आर्टरी का जो ब्लड होगा वो होगा ऑक्सीजनेटेड। ओके, नाउ अब हम देखते हैं ब्लड का फ्लो कैसा होता है इन द लीवर। तो देखो, हिपैटिक आर्टरी से ब्लड आएगा एंड पोर्टल वेन से ब्लड आएगा, मतलब ब्लड 2 जगह से आ रहा है, हिपैटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन। देन वो जाएगा साइनोसाइड्स में, साइनोसाइड से जाएगा सेंट्रल वेन में एंड सेंट्रल वेन ज्वाइन होगी हिपैटिक वेन से एंड हिपैटिक वेन से ब्लड बाहर चला जाएगा फ्रॉम द लीवर। नाउ ब्लड फ्लो अगर हम देखें एक पाथवे के जरिए, तो देखो हिपैटिक आर्टरी से आया, हिपैटिक आर्टरी आ रही है फ्रॉम अयोटा एंड कैरी कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को,
देन हिपैटिक पोर्टल वेन ब्लड ला रही है एलिमेंट्री कनाल से एंड ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दोनों जो एक आर्टरी है और वेन वो कैरी करती हैं ब्लड टू द साइनोसाइड्स। देन साइनोसाइड से ब्लड जाता है सेंट्रल वेन में एंड देन सेंट्रल वेन से हिपैटिक वेन में एंड देन लीवर से बाहर चला जाता है टूवर्ड्स द हार्ट। ओके, नाउ अगर हम देखें कि बाइल का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, हालांकि हमने डिस्कस किया है, एक बार और डिस्कस करते हैं। तो देखो, हिपैटोसाइट जो सेल हैं वो बाइल को सिक्रीट करेंगे, ठीक है, और बाइल कहाँ पे रिलीज होगा? बाइल कैनालिकुलस में। देन बाइल कैनालिकुलस से पास होगा बाइल एंड देन ओपन जाएगा, मतलब ओपन होगा हेयरिंग कनाल में। तो बाइल कैनालिकुलस से कहाँ पहुंच जाएगा? हेयरिंग कनाल में। देन उसके बाद ब्रांचेस ऑफ इंटरलोबुलर बाइल डक्ट हैं जिसके थ्रू बाइल पास करेगा। नाउ इसका हम पाथवे क्रिएट करेंगे बाइल को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एंड देन अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो ये अभी, तो आप स्क्रीनशॉट लेके देन जूम करके देखना। ओके, बाइल कैनालिकुली में जाएगा एंड बाइल कैनालिकुली को बाइल कैपिलरीज भी कहते हैं। देखो, कैनालिकुलस का मतलब होता है जब हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं एंड जब हमने क्यूलाई लगा दिया कैनालिकुलाई, मतलब हम बहुत सारे बाइल कैनालिकुलस की बात कर रहे हैं। ओके, कलेक्ट बाइल फ्रॉम द हिपैटोसाइट्स, देन पास होगा बाइल हेयरिंग कनाल में, हेयरिंग कनाल से पास होगा इंटरलोबुलर बाइल डक्ट्यूल में एंड बहुत सारी इंटरलोबुलर बाइल डक्ट्यूल ज्वाइन होंगी टू फॉर्म द लोअर हिपैटिक डक्ट। देन लोअर हिपैटिक डक्ट ज्वाइन होंगी टू फॉर्म राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। देन राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट ज्वाइन होती हैं टू फॉर्म द कॉमन हिपैटिक डक्ट एंड देन कॉमन हिपैटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट के साथ मिलती हैं एंड बनती है कॉमन बाइल डक्ट जिसको डक्टस कोलाइडोकस भी कहते हैं। नाउ ये तो है पाथवे बाइल का। ओके, तो हमने लीवर को एनसीईआरटी के हिसाब से भी पढ़ लिया एंड एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हमने देख लिए एंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही था। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।